नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों के बारे में। तो हमने चर्चा की थी कुछ जलवायु प्रदेशों के बारे में। मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश, विषुवतीय जलवायु प्रदेश, सवाना समतुल्य जलवायु प्रदेश, सहारा समतुल्य जलवायु प्रदेश देखे थे। हमने चर्चा की थी जलवायु प्रदेशों के बारे में। यहाँ पर हमने इसको देखा था, हमने चार्ट जैसा ही बना रखा था। तो महाद्वीपों में 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पूर्वी भागों में पाई जाती है मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश, पश्चिम भागों में सहारा समतुल्य जलवायु प्रदेश और मध्यवर्ती भागों में सवाना या सूडान समतुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। यहाँ पर हमने कल लास्ट चर्चा की थी सहारा समतुल्य जलवायु प्रदेश 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भागों में यह जलवायु प्रदेश पाया जाता है। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी इस टॉपिक में जुड़े और कल जो पढ़ा था उसको आगे देखते, लिख डालते। हमने यहाँ पर चर्चा की थी, लास्ट जो चर्चा की थी सहारा समतुल्य जलवायु प्रदेश, सहारा समतुल्य जलवायु प्रदेशों के बारे में। यह जलवायु प्रदेश 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाया जाता है। यह जलवायु प्रदेश एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में पाया जाता है। चित्र हमने देखा था, याद करिए। कोई बात नहीं, चित्र एक बार पुनः बना देंगे। तो यहाँ पर चित्र देखेगा उसका पुनः एक बार जल्दी से, और रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। कल जो हमने पढ़ा था उसका चित्र मैं आपके सामने दर्शा रहा हूं। यहां पर हमने पढ़ा था नामीब का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी, नामीब, यहां हमने मरुस्थलों के बारे में चर्चा की थी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ये था ग्रेट विक्टोरिया। तीन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया देश के पश्चिम भागों में। अगर विषुवतीय जलवायु प्रदेश में प्रतिदिन वर्षा होती है तो अमेजन के जंगलों में आग लग क्यों जाती है? देखिए, आग होती है कई बार ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर बारिश कम हो रही है, या अनेक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर बारिश थोड़ी सी कम होती है, वहां पर आग लग जाती है कई बार। तो बारिश से जो आग जो लग जाती है वो तो क्या है, साइड के निकटवर्ती क्षेत्र में कहीं पर भी लग सकती है, लेकिन बारिश जरूर होती है लगभग शाम को 4 से 5 बजे रोजाना वहां पर। बढ़िया सवाल है आपका। यहां हमने पढ़ा है, नाम कहलाता है अरेबियन मरुस्थल। यहां आ जाता है थार का मरुस्थल, दस्त ए कावीर, और ये कहलाता है दस्त ए लुत। और यहां हमने पढ़ा था अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा, और यहां मरुस्थल का नाम कहलाता है पैटागोनिया। याद आ रहा है, अर्जेंटीना देश में पढ़ा था पैटागोनिया। पैटागोनिया का मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल के बारे में हमने यहां पर पढ़ा था, याद करिए, मोजावे और सोनोरान मरुस्थल। मोजावे और सोनोरान। ये मरुस्थल यहां पर पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिम भागों में, 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य में महाद्वीपों के पश्चिम भागों में। तो ये सारा बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसका कोई जवाब नहीं दूंगा सर, ऐसे एग्जाम तक कोर्स हो जाएगा क्या?
कोर्स मेरा एक एसआई का एग्जाम का उद्देश्य नहीं है, कई सारे एग्जाम करवाना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट को मजबूती करने का उद्देश्य है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई खास वहाँ पर एसआई के लिए सिलेबस नहीं चल रहा है हमारा। पेरू जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, कनारी जलधारा, यहां कहलाती है बेंगुएला जलधारा, और ये कहलाती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। यहां हम लोगों ने ये सारे बिंदु कुछ पढ़े थे और मरुस्थलों में पढ़ चुके हैं। गोभी का मरुस्थल वगैरह वो सारे वो थोड़े उच्च अक्षांशों पर स्थित है, इससे रिलेटेड नहीं है बात। यहाँ पर पवनें प्रवाहित होती है, नाम याद करिए, व्यापारिक पवनें चलती है इधर से, और यहाँ से जो पवनें चलती है वो कहलाती है पछवा पवनें। ये कहलाती है पछवा पवनें और ये कहलाती है व्यापारिक पवनें। तो ये हमने वितरण यहाँ पर पढ़ा था, सारा हमने चर्चा की थी। तो ये सारे मरुस्थलों के नाम हुए एक साथ यहाँ पर लिखे। समुद्री जलधारा निर्माण में योगदान देती है, तो जल्दी से नोट कर डालते। तो अगला हमारा जलवायु प्रदेश था सारा यह जलवायु प्रदेश एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 5 महाद्वीप है। देखिए यहाँ पर विस्तार है, तो ये कहलाता है वितरण के अंतर्गत सारा मरुस्थल का क्षेत्र। गोभी का मरुस्थल इसके अंतर्गत नहीं आता है। गोभी का मरुस्थल मंगोलिया देश के अंतर्गत है, थोड़े उच्च अक्षांशों पर स्थित है। यहां एशिया महाद्वीप में थार का मरुस्थल, दस्ते कावीर, ये सारे मरुस्थल हम चर्चा कर चुके हैं, पुनः बताने की आवश्यकता नहीं। थार का मरुस्थल है भारत पाकिस्तान में, दस्ते कावीर है ईरान देश में, दस्ते कावीर, फिर भी लिख दे रहा हूं यहां पर ब्रैकेट में नाम ईरान, दस्ते लुत ईरान देश में, दस्ते कावीर, दस्ते लुत ईरान देश में, अरेबियन मरुस्थल अरब के क्षेत्र में, यहाँ एशिया महाद्वीप में मरुस्थल विस्तृत है। तो एशिया महाद्वीप में मरुस्थलों के यहां पर नाम लिखे। व्यापारिक पवनें क्या होती है डिटेल से चर्चा कर चुका हूं सचिन जी, तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा भूवायु तंत्र, उसमें सारा यहां पर लिख रखा है। तो मैं केवल लाइव क्लासें उत्कर्ष क्लासेस में ही लेता हूं, और कहीं पर भी लाइव क्लासें मेरी नहीं चलती है। मैं कहीं पर भी लाइव क्लासेस या कहीं पर भी रिकॉर्डिंग क्लासेस वगैरह लाइव अभी नहीं लेता हूं। मैं केवल उत्कर्ष क्लासेस में ही क्लासें लेता हूं। अरेबियन मरुस्थल विस्तृत है। एशिया महाद्वीप के अलावा अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल, कालारी मरुस्थल, नामीब का मरुस्थल,
सारा मरुस्थल, कालारी मरुस्थल, नामीब का मरुस्थल विस्तृत है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में साथ साथ नोट करते जाइएगा, महत्वपूर्ण है यहां पर सारी बातें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सोनोरान व मोजावे मरुस्थल का विस्तार है। मोजावे मरुस्थल का विस्तार है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अटाकामा पैटागोनिया मरुस्थल है। बात समझ में आई? ये सारे मरुस्थलों के यहाँ कुछ नाम लिखे अभी, और बाकी ऑस्ट्रेलिया देश के मरुस्थल ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में यहां पर सारे हमने नाम लिखने। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अटाकामा पैटागोनिया मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सोनोरान और मोजावे मरुस्थल, सारा मरुस्थल, कालारी, नामीब का मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में, थार का मरुस्थल दस्ते कावेर और दस्ते लुत एशिया महाद्वीप में फैले हैं। ये सारे मरुस्थलों के यहाँ पर नाम लिखे। अभी ऑस्ट्रेलिया देश के मरुस्थल के नाम लिखने बाकी है, यहाँ तक जरा नोट करिए जल्दी से, फिर आगे और लिख डालते हैं। विस्तार और इसका वहाँ वितरण, यहाँ पर विस्तार और वितरण। अटाकामा पैटागोनिया मरुस्थल का विस्तार है, या अटाकामा या पैटागोनिया मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। आगे लिखे, ऑस्ट्रेलिया देश में ग्रेट सैंडी, गिब्सन व ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल विस्तृत है। यह कहलाएगा इनके वितरण को लेकर। अगला यहां पर वितरण हो गया और इसका हमने विस्तार वगैरह देखा। अब देखते हैं तापमान व वर्षा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया देश में तनामी, सैमसन, कई सारे मरुस्थल है। ये हमने कुछ यहाँ पर नाम लिखा है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। वर्षा की मात्रा अत्यंत कम है, मरुस्थलीय भाग का विस्तार ज्यादा है, नाम कहलाता है प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। तापमान और वर्षा की मात्रा, इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी 40 डिग्री
सेंटीग्रेड से भी अधिक रहता है, अधिक रहता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक रहता है। कभी कभी तापमान स्थान विशेष पर या पर्टिकुलर कोई स्थान पर, स्थान विशेष पर 50 डिग्री भी हो जाता है। राजस्थान में ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले के क्षेत्र, जहाँ लगभग 50 डिग्री तक भी चला जाता है टेम्परेचर। सारा मरुस्थल में भी ऐसे अनेक सारे स्थान है जहाँ तापमान है वो बहुत अधिक हो जाता है, 50 डिग्री तक भी चला जाता है। तो कभी कभी तापमान स्थान विशेष पर 50 डिग्री भी हो जाता है। यहां वार्षिक तापांतर, तापमान का अंतर अधिक रहता है। शीतकाल में तापमान आठ से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। 8 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। देखिए ऐसा है सर, राजस्थान ऐसे के लिए किताब कई बार बता चुका हूं आपको, याद करिए। किताबों के नाम में कई बार आपको बता चुका हूं, कई बार चर्चा कर चुका हूं। थोड़े दिन अभी पढ़िए, बाद में 10-15 दिन 20 दिन बाद में और चर्चा करूंगा किताबों के ऊपर। किताबें लाकर दिखाई भी थी यहाँ पर, मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, सारे उसमें आ जाएगा। किताबों के फोटो भी बताए थे यहाँ लाकर, तो उन वीडियोस को, पुराने वीडियो आप पढ़िए। जो बाद में जुड़े उनसे निवेदन है, पिछले जो वीडियो है उनको जरा से जल्दी से टटोलिए, सारे एक बार पढ़िए आप पुराने। उसमें सारे किताबों के नाम वगैरह सब कुछ उसमें दर्शा रखा है। अफ्रीका महाद्वीप के लीबिया देश का अल अजीरिया व पाकिस्तान देश का जकोबाबाद स्थान पर सर्वाधिक तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया है। ये स्थान है लीबिया देश का अल अजीरिया और पाकिस्तान का जैकोबाबाद। यहाँ पर बहुत अधिक है वो तापमान अंकित किया गया, 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान यहाँ पर अंकित किया गया है। तो ये स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तापमान की मात्रा यहाँ पर दर्शाई। बहुत गर्म स्थान है अल अजीरिया और पाकिस्तान का जैकोबाबाद। 58 डिग्री तक तापमान यहाँ पर अंकित किया गया है इन स्थानों पर, अल अजीरिया और जैकोबाबाद में। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। 25 सेंटीमीटर से कम होती है यहाँ पर वर्षा की मात्रा। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा
की प्राप्ति वर्षा ऋतु में होती है। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा एवं शुष्क होता है। शुष्क मतलब सूखा, शुष्क होता है। चिली देश के अटाकामा मरुस्थल में स्थित अरिका स्थान विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कहलाता है। ड्राइएस्ट प्लेस, सूखा स्थान नाम कहलाता है, इसी का नाम कहलाता है अरिका स्थान के नाम से। टेम्परेचर सर्वाधिक अंकित किया गया पाकिस्तान का जैकोबाबाद और लीबिया देश का अल अजीरिया स्थान। यहाँ पर टेम्परेचर सर्वाधिक अंकित किया गया 58 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर तापमान अंकित किया गया है। तो महत्वपूर्ण स्थान है अल अजीरिया और पाकिस्तान का स्थान कहलाता है जैकोबाबाद। यहाँ पर तापमान है वो अत्यंत कम अंकित किया है। देखिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी रहती है, कई जना कहता है कि जैकोबाबाद में थोड़ा ज़्यादा था, कोई कहता है अल अजीरिया में ज़्यादा है। ये दो स्थान प्रसिद्ध है। ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन में कई बार आते हैं कि निम्न में से कौन सा सबसे गर्म स्थान है, या तो ये ऑप्शन में होगा या ये होगा, अल अजीरिया जैकोबाबाद। तो इनमें से जो ऑप्शन में दिखे वो सही कर दीजिए। दोनों ही आ जाए तो आपकी मनमर्जी हो, जो भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोनस अंक वैसे मिल जाएगा, दोनों आएगा तो दो नाम आपको याद रखने, अल अजीरिया और जैकोबाबाद। मृत घाटी में उतना नहीं है, सर्वाधिक है अल अजीरिया और जैकोबाबाद में। ये बड़े फेमस स्थान है दुनिया भर में। वितरण का मतलब हुआ किन किन जगहों पर, किन किन स्थानों पर वितरण में आएंगे। विस्तार में तो आएगा कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य में, तो 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भागों में कहलाता है विस्तार। तो ये हुआ वितरण हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन उनका बताइए कहां कहां पर है, तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, और दोनों तो मन मर्जी है, भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी। तो ये कहलाता है यहां पर तापमान और वर्षा की मात्रा यहां पर। और इन मरुस्थलों के निर्माण में योगदान किसका है? ठंडी समुद्री जलधाराएं, व्यापारिक पवनों का चलना, पछुआ पवनों का चलना, ये सभी कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आगे यहां पर पैरा बदल के मैं अगली बात वही लिख रहा हूं। हो गया यहां तक? ये जल्दी से नोट कर डालें, फिर आगे और देखते हैं। देखिए कई बार ज्योग्राफी में कंट्रोवर्शियल चीजें होती है ना, दो तीन तीन, उन दोनों तीनों को याद कर लीजिए। जो एग्जाम में ऑप्शन में मिले उसको टिक कर दें, दोनों तीनों एक साथ आ जाए तो फिर बोनस मार्क्स मिल जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कई बार 2-3 तथ्य हो, दोनों याद कर लीजिए। मान लीजिए किसी नदी की लंबाई आ रही है, मान लीजिए 512 है, और किसी किताब में 525 भी लिख रखी है, दोनों याद कर लीजिए आप। तो जैसा एग्जाम में आए वैसा आंसर दे डालें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अलग में लिख डाला, सफेद लाइन लगाकर, व्हाइट लाइन करके अलग से मैंने दर्शा दिया है। जो इंपॉर्टेंट है उन्हें व्हाइट लाइन लगाकर अलग से मैं लिख डालता हूं, वैसे भी तो इंपॉर्टेंट होता है वो लिख ही डालता हूं मैं। ठीक है, आगे देखें। अगला महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में
मरुस्थल के निर्माण एवं मरुस्थलीय जलवायु के विकास हेतु जिम्मेदार कारण। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में तटीय क्षेत्रों में ठंडी समुद्री जलधाराओं का प्रवाहित होना। पश्चिम भागों में ठंडी समुद्री जलधाराओं का प्रवाहित होना। दूसरा, इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों द्वारा एवं पछुआ पवनों का ऊपर से प्रवाहित होना। जिससे इस क्षेत्र में लगातार नमी कम होती जाती है और यह क्षेत्र लंबे समय बाद शुष्क होकर मरुस्थल में बदल जाता है। शुष्क होकर मरुस्थल में बदल जाता है। तीसरा कारक यहां पर, पहला हुआ, दूसरा और तीसरा यहां पर यूजीसी नेट की बुक होती है। फ्लिपकार्ट तो नहीं है, फ्लिपकार्ट पर तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाली है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे मिल जाएगी आपको, मेरी मार्केट में आती जरूर है। भूगोल की बुक मैंने आपको दिखाई थी क्लास में, एक बार याद करिए। नेट जेआरएफ के लिए वगैरह आती है किताब भूगोल नाम से। व्यापारिक पवनों द्वारा पछुआ पवनों का ऊपर से प्रभावित होते हैं, जिससे इस क्षेत्र में लगातार नमी कम हो जाती है और लंबे क्षेत्र से बाद में शुष्क होकर मरुस्थल में बदल जाता है। महाद्वीपों के पश्चिम भागों में ठंडी समुद्री जलधारा प्रभावित होना अगला कारण है। यहां उच्च दाब क्षेत्र के निर्माण के कारण बादलों का निर्माण कम एवं वर्षा भी अपेक्षाकृत कम होती है। उच्च दाब के क्षेत्र के निर्माण के कारण बादलों का निर्माण भी कम होता है और वर्षा भी अपेक्षाकृत कम होती है। तो ये इसके लिए जिम्मेदार कारण व्यापारिक पक्षों का एक साथ ही लिख दिया, अन्यथा 4 कारण हो जाते। व्यापारिक पवने पछुआ पवने एक साथ ही यहाँ पर लिख डाला, इसलिए 3 कारण यहाँ पर ये जिम्मेदार यहाँ पर हुए। तो ये हमने यहाँ पर कारणों के बारे में लिखा।
क्लास से रिकॉर्डेड नहीं हो रही तो रिफ्रेश करिए, उसे एक बार अपडेट करिए, रिफ्रेश करिए, क्लासें हो जाएगी। बिल्कुल आ रही है, सबके आ रही है, आपके भी आएगी, उसमें दिखेगी। अपडेट करिए, उसे रिफ्रेश करिए, अपना पाएगा। थार का निर्माण किस कारण हुआ? इसमें समुद्री जलधाराओं का योगदान नहीं है, ठंडी जलधाराओं का, बाकी दोनों कारण यहां पर जिम्मेदार है। दूसरा व तीसरा कारण जिम्मेदार है थार के मरुस्थल के निर्माण में। सर प्लीज इंडियन ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट कर दें, हमारे एसआई के एग्जाम आ गए और इंडियन ज्योग्राफी आपसे ही पढ़नी है और आप ही का वेट कर रहे हैं। अब तो हमारा एग्जाम भी आ गया है, प्लीज हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। बहुत सारी बातें आपने एक ही बार में लिख दी, बहुत अच्छी बातें लिखी है। जल्दी से आपका ध्यान दिया जाएगा इस बात के ऊपर, जल्दी से आपको सौगात मिल जाएगी। इस बारे में चर्चा चल रही है, बहुत जल्दी से मिल जाएगी आपको इस बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये मरुस्थलों के निर्माण के प्रमुख कारण हैं, जो जिम्मेदार कारण हैं। नोट हो गया? आगे देखते हैं। देखिए, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, बहुत सारी बातें नोट हो जाएगी, लेकिन मैं लास्ट में इंपॉर्टेंट बातें आपको जरूर दर्शाऊंगा। उतनी कम से कम याद रख लेंगे, लास्ट में मेरा 5 मिनट सुन लेंगे तो मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर कर दूंगा और बताऊंगा एग्जाम में ज्यादा प्रश्न किससे पूछे जाते हैं। तो ये जल्दी, सर आपकी बुक कब तक आएगी? 15 जुलाई मैंने डेट दे दी है, पक्का है। 15 जुलाई के दिन मेरी बुक आ जाएगी, बस पक्का, मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया है। पेड़ पौधे और जीव जंतु, तो यहां लिखिए, यहां वर्षा की मात्रा 15 जुलाई के दिन लाकर मैं क्लास में आपके सामने बुक दिखा दूंगा, अच्छे से देख लीजिएगा बस। यह वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर एवं कम होने के कारण 25 सेंटीमीटर कम होने के कारण वनस्पति का विकास अत्यंत कम होता है। यहां मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। यहां पर होना तो लो प्रेशर चाहिए, लेकिन यहां पर पवने क्या गिरती है? ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। ऊपर से नीचे गिरेगी, पढ़ा था हमने, याद करिए। पवने गिरती है, पवनों का आपतन होता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र में, और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र में जब पवने जाकर गिरती है और गिरेगी, वहां पर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। वो निर्माण होगा लो प्रेशर, वहां पर गर्मियों के दौरान। सर्दियों के दौरान ज्यादातर समय वहां पर उच्च दाब का क्षेत्र ही रहेगा, या यूं कहें निम्न दाब जो बनना चाहिए था उतना प्रबल नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर पवने जाकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। इसलिए तो पवने जाकर गिर जाती है, इसलिए वहां पर अर्थात विकास होता है, वो कम हो पाता है। हाँ, आज आपने भवानी जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही, सर प्लीज आप सब इंस्पेक्टर में आने वाले वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक एक बार लिख दें, और बहुत कंफ्यूजन है और उसको दूर कर दें, और हमारे कौन कौन से टॉपिक हुए और हम अब कौन कौन से पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने जरा एक बार क्लियर कर दूंगा मैं आज ही। आज मौका मिला तो आज, नहीं तो कल तक मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा कौन से टॉपिक हमें पढ़ने और एसआई के लिए कौन से महत्वपूर्ण रहेंगे। जरा मैं 5 मिनट लास्ट में कभी चर्चा करूंगा, आज नहीं तो फिर कल, एक आध दिन में चर्चा कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। आपकी बात बहुत सही लगी मुझे, मैं बिल्कुल चर्चा कर दूंगा आपके सामने। मरुद्भिद या जीरोफाइट, पहले टॉपिक कर ले, मैं जरूर करूंगा, याद रखूंगा मैं। जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। यहां रेंगने वाले बिल बनाने वाले या बिल बनाने वाले
जंतु पाए जाते हैं। सांप है, चूहा है, लोमड़ी है, उस तरह के जंतु पाए जाते हैं। रेंगने वाले, बिल बनाने वाले जंतु, यहां तक नोट करिए, यहां रेंगने वाले या बिल बनाने वाले जंतु पाए जाते हैं। रेंगने वाले, बिल बनाने वाले जंतु पाए जाते हैं। हो गया यहां पर। आगे देखते हैं। बस एक आध लाइन और है। यहां पाए जाने वाले प्रमुख जंतुओं में लोमड़ी से ही, एक कांटेदार जीव जंतु कांटेदार जीव होता है, इसके बहुत सारे कांटे निकले होते हैं, तो उससे नाम कहलाता है सेही के नाम से जाना जाता है। वो भी यहां पर खूब पाया जाता है। लोमड़ी, सेही, सांप, बिच्छू, चूहा, इत्यादि। यहां पर इस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, नाम कहलाता है। इन्हीं को नाम कहा जाता है जंतुओं के यहां पर प्रकार हो। हाँ, पेड़ पौधों में कहीं नागफनी हो गया, कैर, खैर, खेजड़ी, बबूल, इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। यहां पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में, वृक्षों के भी नाम लिख डालते हैं, सही कहा। यहां पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में कैर, खैर, खेजड़ी, बबूल, नागफनी व विभिन्न प्रकार की घास, सेवण घास व धामण घास प्रमुख हैं। तो ये वनस्पति के बारे में हुई यहां पर चर्चा। ठीक है, लास्ट पॉइंट नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं, अभी दर्शा रहा हूं, पुनः पिछली कर रहा हूं। यहां तक एक बार नोट कर डालिए पहले ये वाला। यहां पाए जाने वाले प्रमुख जंतुओं में सांप, सही, बिच्छू, चूहा इत्यादि है, लोमड़ी। और यहां पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में कैर, खैर, खेजड़ी, बबूल, नागफनी और विभिन्न प्रकार की घास, सेवण घास, दामन घास प्रमुख हैं। खैर के वृक्ष की छाल से बनाया जाता कत्था, खैर का वृक्ष होता है उसकी छाल से बनाया जाता कत्था। पान खाते हैं, पान के ऊपर जो कत्था लगाया जाता है, जो अर्थात भूरे भूरे रंग का होता है कत्था, उसका निर्माण किया जाता है खैर के वृक्ष की छाल से। सही होता है पोर्क्यूपाइन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पोर्क्यूपाइन। कांटे कांटे वाला जंतु होता है, अनेक सारे कांटे लग रखे होते हैं बहुत सारे, वो जंतु कहलाता है। यहां पर जंतु का नाम कहलाता है सेई के नाम से जाना जाता है। ऊपर से मतलब मरुस्थलों के ऊपर से होकर ही चलेगी, मरुस्थल के सारे सारे ऊपर होकर चलेगी। ऊपर मतलब ऐसे ऊपर नहीं है, ऊपर मतलब उसके सारे सारे ऊपर से होकर चलती है, समानांतर, पैरेलल कह दें। इंडियन ज्योग्राफी की भारी डिमांड है, बहुत आ रहे हैं, बिल्कुल चर्चा करूंगा मैं उसके ऊपर। सुन लिया मैंने, सुन लिया है, अच्छे से देख लिया आपके कमेंट सबके। एक्स्ट्रा टाइम लेकर पूरा कीजिए, बिल्कुल करेंगे, कोशिश करेंगे। हो गया यहां पर। तो ये कहलाता है मरुस्थलीय वनस्पति और मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के बारे में। ये सारा हमने लिखा था, इसका विस्तार, वितरण वगैरह हमने यहां पर देखा था। देखे तापमान, वर्षा की मात्रा वगैरह इसके अंतर्गत। और यहां पर हमने चर्चा की थी पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बारे में। देख लीजिए पिछली स्लाइड जो दर्शा रहा हूं, बोल रहे थे 25 सेंटीमीटर से कम वनस्पति का विकास कम होता है। मरुद्भिद 0 वनस्पति या रेंगने वाले जंतु या बिल बनाने वाले जंतु पाए जाते हैं। अगला हम चर्चा करते हैं
भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, सबसे इंपॉर्टेंट जलवायु प्रदेश, जितने भी जलवायु प्रदेश हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के नाम से। तो लिखें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के नाम से। यहां तक हमने लिख डाला। हेडिंग लगाइए भूमध्य सागरीय रूम सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में। भूमध्य सागरीय या इसी का दूसरा नाम है रूम सागरीय जलवायु प्रदेश। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंग्लिश में कहेंगे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के नाम से। भूमध्य सागरीय रूम सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी हमारे से मुझसे ही पढ़नी है, बहुत बढ़िया बात है, मैं पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा और अब जल्दी से विचार करूंगा। डेट आ गई है तो मैं भी नए सिरे से एक बार पुनः सोचूंगा इस बारे में। आहित तो मैं कभी नहीं चाहूंगा किसी का भी समय पर कोर्स कराने की कोशिश पूरी होगी मेरी, और इंडियन ज्योग्राफी का जल्दी से जल्दी निर्णय लूंगा मैं, और चर्चा करूंगा मैनेजमेंट के साथ में, जल्दी से आपके लिए कार्य करें, ठीक है। भूमध्य सागरीय रूम सागरीय जलवायु प्रदेश। तो देखिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आता है इसका एक तो अर्थात वितरण बताएं और विस्तार बताएं। देखिए विस्तार कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विस्तार 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाया जाता है। महाद्वीपों के पश्चिम भागों में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में, तो यह कहलाता है 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। पहला और इंपॉर्टेंट तथ्य, कहां कहां पाया जाएगा, अभी विश्व के नक्शे में दर्शाते हैं इसको, और इसका जो वितरण होगा वही सबसे ज्यादा सवाल देता है पूरे टॉपिक का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये कहां कहां पर पाई जाती है वो बात सबसे इंपॉर्टेंट होगी। इसका वितरण जो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बनाकर मैं आपके सामने लिखूंगा। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होगी, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का वितरण यहां पर इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, आरएस का सिलेबस अभी चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद में, पहले यहां पर जरा समझ लें इसको। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, तो इसका लिखते हैं विस्तार। यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं विस्तार इसका। मैनेजमेंट जरा सुन रहे हैं तो मुझे ध्यान दीजिए, ये बात पहुंचाने की कृपा करें, मेरे इंडियन ज्योग्राफी क्लास जल्दी से जल्दी लगाई जाए। बच्चों की भारी डिमांड आ रही है और उसमें अच्छे से अच्छा मैं कराने की कोशिश करूंगा। मैनेजमेंट से निवेदन है बात को पहुंचाएं जरा आगे से, ठीक है। आपके सामने देखिए बोल दिया है, बता दिया है। विस्तार, यह जलवायु प्रदेश, यह जलवायु प्रदेश 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाई जाती है 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। ये लिख डालिए लाइन, फिर वर्ल्ड मैप में देखते हैं, विश्व नक्शे में देखते हैं कहां कहां पर यह जलवायु पाई जाती है। यह जलवायु प्रदेश 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाई जाती है। पश्चिम भागों में विस्तार कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का। यहां पर हम देखेंगे वितरण, यह सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे इस टॉपिक का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का वितरण। पॉइंट बनाकर लिखूंगा 1 2 3 4 5 कहां कहां पर पाई जाती है। अल्नीनो लानिनो चर्चा करूंगा भारतीय मॉनसून के अंतर्गत, वहां पर बढ़िया से चर्चा कर दूंगा मैं आपके सामने। हो गया, यहां तक लिख डालें जल्दी से।
तो यहां पर देखेगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विस्तार, यहां पर इसके बारे में कहां पर इसका विस्तार पाया जाता है। तो अच्छे से देखेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यह कहलाता है भूमध्य सागर। ये जो क्षेत्र इसका नाम कहलाता है भूमध्य सागर का क्षेत्र। भूमध्य सागर के निकटवर्ती यहां पर जितने भी देश हैं, इन सभी देशों में तटीय भागों में यहां पर जलवायु पाई जाती है। तो देखिए, इधर अफ्रीका महाद्वीप के देश, इधर की ओर है यूरोप महाद्वीप के, कुछ एशिया महाद्वीप के देश, इन सभी भागों में यहां पर जलवायु पाई जाती है। नाम कहलाती है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। पहला क्षेत्र भूमध्य सागर के तटीय भाग, भूमध्य सागर के तटीय भाग। तो पहला वितरण हुआ भूमध्य सागर के तटीय भाग। नाम लिखूंगा सारे देशों के, कौन कौन से देश है यहां पर। तो कई बार यह भी प्रश्न आता है एग्जाम में, इनडायरेक्ट आता है, भूमध्य सागर के तट पर कौन सा देश स्थित है और कौन सा देश स्थित नहीं है। तो कौन से देश हैं उनके नाम भी अभी आपके सामने लिखूंगा। यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, इन सभी के भाग यहां पर आते हैं। तो भूमध्य सागर के तटीय भाग पहला। दूसरा वितरण है, यहां पर देखेगा वितरण का जो सेकंड क्षेत्र है, यूएसए देश में यहां पर एक प्रांत है, इस प्रांत का नाम कहलाता है कैलिफोर्निया प्रांत। कैलिफोर्निया प्रांत 30 से 45 डिग्री महाद्वीपों के पश्चिम भागों में कैलिफोर्निया प्रांत के बारे में। तीसरा वितरण आता है, देखिए चिली देश का मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती चिली। मध्यवर्ती चिली, कैलिफोर्निया प्रांत यूएसए देश का, चिली देश का मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती चिली। इसी सीध में यहां पर लगभग देखिए अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये जो हिस्सा है यहां पर पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। दक्षिणी अफ्रीका देश का, दक्षिणी अफ्रीका देश का चौथा वितरण हुआ, देखे ये तीसरा वितरण है मध्यवर्ती चिली। चौथा दक्षिणी अफ्रीका देश का दक्षिणी पश्चिमी भाग। यहां पर मैं अभी नाम भी बताऊंगा जगहों के, कौन कौन से शहर है यहां पर इंपॉर्टेंट, धैर्य से सुनेगा, बहुत डिटेल बातें बताऊंगा। और यहां पर जो क्षेत्र है इतना, ऑस्ट्रेलिया देश का ये पूरा किनारा यहां तक, ऑस्ट्रेलिया देश का, ऑस्ट्रेलिया देश का दक्षिणी पश्चिमी भाग। ये 5 जलवायु प्रदेश है, 5 वितरण के क्षेत्र हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के। अब यहां पर मैं आऊंगा, इनमें कौन कौन से स्थान है जो अक्सर पूछे जाते हैं, सवाल क्या बनते हैं। पहला तो आता है कहां कहां पर पाया जाता है, 500 के वितरण के नाम। दक्षिणी अफ्रीका देश का दक्षिणी पश्चिमी भाग, मध्यवर्ती चिली, कैलिफोर्निया प्रांत, और यहां पर कहलाता है भूमध्य सागर के तट के निकटवर्ती क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया देश का दक्षिणी पश्चिमी प्रांत। ये 5 इसके वितरण हुए। भूमध्य सागरीय, भूमध्य या रूम सागरीय, जलवायु प्रदेश। आगे और सुनिएगा, इतने से काम नहीं बनेगा वितरण में। कैलिफोर्निया प्रांत, कैलिफोर्निया प्रांत है तो कैलिफोर्निया प्रांत में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आता है। देखिए अगला जो इस प्रकार का बनता है, निम्न में से बताइए कौन से शहरों में या किस शहर के निकट में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। सेंटियागो नगर, केप टाउन नगर, एडिलेड नगर और कहा जाता है लॉस एंजल्स नगर। निम्न में से कहां कहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो देखिए सभी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है यहां पर इन सभी नगरों में। तो यहां पर अफ्रीका देश का दक्षिणी पश्चिम भाग है, यहां पर एक नगर है किनारे पर, इस नगर का नाम कहलाता है केप टाउन। इसका प्रतिनिधित्व करता है केप
टाउन के नाम से। तो अफ्रीका महाद्वीप का ये जो अर्थात दक्षिणी अफ्रीका देश है, यहां पर एक नगर है, नगर का नाम कहलाता है केप टाउन नगर। यहां पर एक नगर है, नगर का नाम कहलाता है सेंटियागो। चिली देश की राजधानी कहलाती है सेंटियागो। तो कई बार ये नगरों के नाम आते हैं। बताए कौन से नगर निम्न में से भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के क्षेत्र हैं? तो सेंटियागो, केप टाउन नगर, और यहां पर आ जाता है लॉस एंजल्स। सैन फ्रांसिस्को, ये इसी जलवायु प्रदेश में है, नाम कहलाता है सैन डियागो। ये तीन नगर याद रखने, कैलिफोर्निया प्रांत के नगर है, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, सैन डियागो। केप ऑफ गुड होप का क्षेत्र भी यही कहलाता है, यही जो किनारे वाला भाग है नाम कहलाता है केप ऑफ गुड होप के नाम से। तो यहां पर प्रसिद्ध नगर है केप टाउन, इधर है सेंटियागो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, सैन डियागो के नाम से। यहां पर है इधर ऑस्ट्रेलिया देश में, यहां पर एक किनारे पर नगर है, नगर का नाम कहलाता है पर्थ नगर। पर्थ नगर में ऐसी जलवायु पाई जाती है। और यहां पर इस भाग में यहां पर एक नगर है, यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं, इस नगर का नाम है एडिलेड। एडिलेड नगर। तो देखिए इनके प्रतिनिधित्व करने वाले नगरों के नाम भी लिखें। सवाल इसमें इस प्रकार से बनता है, तो आता है कैलिफोर्निया प्रांत में सैन डियागो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, मध्यवर्ती चिली में सेंटियागो, अफ्रीका महाद्वीप वाले में केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया वाले में पर्थ और एडिलेड नगर। यहां पर इस प्रकार की फेमस जो नगर है, यहां पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। यह है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों के प्रमुख वितरण के क्षेत्र। यहां पर यह बात समझ में आई या नहीं बताइए? तो ये सारे क्षेत्र यहां पर इंपॉर्टेंट है। यह क्षेत्र देखे पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आता है। यह जलवायु प्रदेश की सबसे बड़ी खास बात है, पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। लिखवा रहा हूं, देखे ऐसा बीच में नहीं कहें सर अभी लिखवा दो, 5 मिनट बचे 2 मिनट, कोई बात नहीं, याद नहीं लिखे तो कल लिख पाएंगे, पहले समझ तो लें बढ़िया से। इस जलवायु प्रदेश में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, सबसे बड़ी खास बात है पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन सर्दियों में वर्षा की मात्रा पछुआ पवनों के द्वारा ज्यादा होती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूरे वर्ष भर वर्षा, लेकिन सर्दियों में वर्षा ज्यादा होगी। इसी का मैं यहां पर बताऊंगा। देखिए यहां पर एक दूसरा जलवायु प्रदेश और बताऊंगा, उसमें अंतर दर्शा दे रहा हूं। यहां पर पढ़ेंगे मैं इस पूरी भागों में चीन, यहां पर इन दोनों में वर्ष भर वर्षा, भूमध्य सागरीय और चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश दोनों में पूरे साल भर वर्षा होती है, लेकिन चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ग्रीष्म काल में वर्षा ज्यादा, पूरे वर्ष भर वर्षा लेकिन गर्मियों में ज्यादा। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पूरे वर्ष भर वर्षा लेकिन सर्दियों में बारिश ज्यादा होगी। तो गर्मियां क्या रहेगी, थोड़ी सी शुष्क रहेगी, अर्थात गर्मियां रहेगी सूखी और सर्दियां रहेगी आर्द्र रहेगी, और ज्यादा नमी रहेगी, गीली रहेगी यहां पर। तो ये कहलाता है महाद्वीपों के पश्चिम भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। यहाँ पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन सर्दियों में बारिश होती है वह ज्यादा होती है, गर्मियों में थोड़ी कम, सर्दियों में थोड़ी ज्यादा होती है। तो यहां पर देखिएगा अगली सारी बातें चर्चा कर रहा हूं। पूरे वर्ष भर वर्षा लेकिन गर्मियों में वर्षा कम, सर्दियों में वर्षा ज्यादा, पूरे साल वर्षा। ये बात बार बार रिपीट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका मतलब, ये आपको जल्दी से अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और देखिएगा यहां पर जब गर्मियों में भी बारिश होगी, सर्दियों में भी बारिश होगी, सर्दियों में तो बहुत ज्यादा बारिश हुई, गर्मियों में बारिश कम होती है। ओवरऑल यहां पर वर्षा होती है 40 से 80 सेंटीमीटर के मध्य में, 40 to 80 सेंटीमीटर के मध्य में यहां पर वर्षा होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर। और समुद्र के तटीय किनारे वाले भागे आर्द्रता रहेगी यहां पर हमेशा। तो ऐसे फलों का विकास होगा जिनमें आर्द्रता ज्यादा होगी, हमेशा आर्द्रता चलेगी, आर्द्रता वाली बात होगी सर्दियों में भी, गर्मियों में तापमान ज्यादा होगा वहीं चलेगी आर्द्रता। तो पछुआ पवनों के द्वारा यहां पर बारिश होती है, वो खूब हो जाती है। तो यहां पर पवने चलती है, नाम कहलाती है पछुआ पवने। यहां पर पढ़ा था, यहीं से जाती है सारा मरुस्थल के क्षेत्र से, इधर से यहां पर भी पवने चलेगी, पछुआ पवने, पछुआ पवने।
जो समुद्र से आएगी इधर से 50 पवने, देखिए भूमध्य सागर से होकर, भूमध्य सागर के ऊपर से होकर जो 50 पवने आएगी, यहां पर भी 50 पवने, ये 50 पवनों का क्षेत्र हुआ, ये भी 50 पवनों का क्षेत्र, 50 पवने यहां पर भी, और इधर भी 50 पवनों के क्षेत्र। समुद्री भागों से होकर जब यहां पर 50 पवने आएगी, समुद्र की आर्द्रता को यहां पर लेकर आएगी, और आर्द्रता लेकर आएगी तो ऐसे फलों का विकास होगा जहां पर क्या होता है, अर्थात जिनके अंतर्गत पानी पाया जाता है, आर्द्रता पाई जाती है, आर्द्रता है पानी की मात्रा। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में जो भी फल उगता है वो सामान्यतः क्या होता है, पानी की कमी होती है, केर वगैरह उगता है, और भी कई सारे उगते हैं। हम सिंचाई करके करें तो वहां पर पानी वाले फलों का विकास होता है मरुस्थलीय भागों में, लेकिन यहाँ पर तो आर्द्रता हमेशा रह रही है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। सर्दियों में बारिश और गर्मियों में 50 पवनों के द्वारा आर्द्रता, सर्दियों में 50 पवनों के द्वारा आर्द्रता, जल की मात्रा खूब होगी, तो यहाँ पर रसदार फलों का विकास होता है, रसदार फलों का विकास। 50 पवनों का मतलब होता है वेस्टर्लीज कहते हैं, वेस्टर्लीज या 50 पवने कहलाती है, वेस्टर्लीज कहेंगे। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स 3 तरह की होती है, हम कहते हैं वेस्टर्लीज 50 पवनों के नाम से, तो नाम कहलाती है। 50 पवनों के द्वारा यहाँ पर वर्षा खूब होगी, और 50 पवनों के द्वारा सर्दियों में बारिश, गर्मियों में जब वर्षा होगी पूरे साल बारिश, तो ऐसे फलों का विकास होगा जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, तो ऐसे फल होंगे, सुनिएगा नाम क्या होते हैं, अंगूर का विकास होगा। संतरे यहाँ पर खूब सारे उगेंगे, स्ट्रॉबेरी का विकास, चेरी के फलों का विकास, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अंगूर, संतरे, यहाँ पर खट्टे फल, रसदार फलों का यहाँ पर विकास दुनिया भर में अधिक होता है। रसदार फलों का विकास करने वाले दुनिया के यही प्रमुख जलवायु प्रदेश है, फलों का विकास खूब होगा। इसके अलावा सेव, नाशपाती, इनका भी विकास खूब होता है। सेब और नाशपाती, इनमें भी थोड़ा थोड़ा रस पाया जाता है, सेब और नाशपाती टाइप के फलों का विकास। इस कारण से इस जलवायु प्रदेश को फलों के बगीचे के उपनाम से जाना जाता है, फलों के बगीचे के नाम से जाना जाता है, तो यह कहलाता है फलों के बगीचे। इसके अलावा अंजीर है, जैतून है, जैतून का तेल निकलता है, नाम सुना होगा, जैतून का विकास होता है, अंजीर का विकास होता है, नींबू भी खूब सारा उगता है, बिल्कुल सही कहा रविंदर जी आपने, नींबू है, अंगूर है, जैतून है, इनका विकास, अंगूर का विकास। देखिए फ्रांस भी तट के निकट आ रहा है, तभी हमने पढ़ा था, याद करिए, फोन पवने, इसके भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में आता है फ्रांस देश, फ्रांस देश के तटीय भागों में यहाँ पर अर्थात अंगूर का विकास किया जाता है, और अंगूर से बनती है शैंपेन शराब का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर एक गर्म पवने भी चलती है, नाम कहलाती है फोन पवनों के नाम से। जलवायु के कारण तो अंगूर का विकास बढ़िया होगा, और फिर जल्दी से गर्म पवने चलेगी फोन पवने, तो अंगूर का विकास खूब होगा। तो रसदार फलों का विकास पाया जाता है, अंगूर, संतरा, और मैंने बताया था यहाँ पर मौसमी जैसे फलों का विकास, और नारंगी, और कहलाता है स्ट्रॉबेरी, चेरी, ऐसे फलों का विकास। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का फलों का विकास दुनिया भर में सबसे फेमस स्थान है, दुनिया भर में कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए दुनिया भर में सबसे फेमस माना जाता है। संतरे, अंगूर के उत्पादन के लिए खासतौर से भूमध्य सागर का क्षेत्र, चिली देश का सेंटियागो नगर है उसके आसपास अंगूर का विकास खूब पाया जाता है, केप टाउन नगर के निकट भी, और यहाँ पर भी पर्थ और एडिलेड नगर के निकटवर्ती क्षेत्र में फलों का विकास यहाँ पर खूब होता है। अंगूर, जैतून, अंजीर वगैरह का भी विकास खूब होता है, फलों के बगीचे के उपनाम से जाना जाता है। तो ये जलवायु प्रदेश कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। अब एक बात और सुनिएगा, गर्मियों में ही बारिश, सर्दियों में ही बारिश, पूरे साल भर अच्छा खुशनुमा माहौल, यहाँ पर समुद्र की आर्द्र हवाएं आ रही है, बारिश हो रही है गर्मियों में, सर्दियों में तो खूब बारिश हो रही है, ठंडा सुहावना मौसम रहेगा। मनुष्य के विकास की सबसे आनंददायक दशाएं, स्फूर्तिदायक दशाएं इसी जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। हमारे यहाँ भी जब बारिश आती है, हम घूमने जाते हैं, बड़ा आनंददायक महसूस करते हैं खूब। तो मनुष्य के विकास के लिए ऐसी जब परिस्थितियां मिलती हैं, तो मनुष्य के विकास के लिए सर्वोत्तम दशाओं वाला जलवायु प्रदेश कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। यहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं वो अत्यंत खुशनुमा माहौल में रहते हैं, अत्यंत अर्थात खुशनुमा आनंददायक माहौल में जब रहेंगे तो उनका विकास क्या होगा, शारीरिक और मानसिक विकास सबसे बढ़िया इसी जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। ज्योग्राफी में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, नाम कहलाता है हंटिंगटन कहलाता है। हंटिंगटन ने यह बात कही थी, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में रहने वाले लोग ही सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त लोग होते हैं। तो मनुष्य के विकास की सर्वाधिक या सबसे अच्छी मौसम की दशाएं जो होती है वो इसी भाग में पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों के क्षेत्र में। तो मनुष्य के विकास की दशाएं, आनंददायक मौसम रहता है, रसदार फलों का विकास होता है, इसलिए
ये जो क्षेत्र है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ये सबसे अधिक स्पष्ट जलवायु प्रदेश है। सबसे दुनिया भर में इसका स्पष्ट विभाजन देखा जा सकता है। तो कई बार ये आता है वह कौन सा जलवायु प्रदेश है जहां पर सर्दी, गर्मी और मौसम और वर्षा की तीनों ऋतुएं देखी जाती है, मॉनसून समतुल्य जलवायु प्रदेश। और आता है वह कौन सा जलवायु प्रदेश है जो कि सबसे स्पष्ट जलवायु विभाजन के रूप में स्पष्ट जलवायु प्रदेश नजर आते हैं दुनिया भर में, इसके एकदम क्लियर। बाकी तो क्या होता है, मरुस्थल में घास मिल जाती है और कई सारे निकट में स्पष्ट जलवायु प्रदेश है, वो कहलाता है, नाम कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। कौन कौन से देश है, तो यहां देखिए यूएसए देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां पर देश है चिली देश, दक्षिणी अफ्रीका देश, ऑस्ट्रेलिया देश, और भूमध्य सागर के निकट तो अनेक सारे देश है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, अफ्रीका महाद्वीप के, सीरिया, लेबनान, इजराइल, टर्की देश, एशिया महाद्वीप के, और यूरोप महाद्वीप के स्पेन, फ्रांस, इटली, मोनाको, अल्बानिया, ग्रीस, अनेक सारे देश हैं, यहां पर ऐसी जलवायु पाई जाती है। तो ये सारे मनुष्य के विकास की आनंददायक जलवायु वाला प्रदेश कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहलाता है। ये बात समझ में आई या नहीं बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहलाता है। कितने महाद्वीपों में है जलवायु प्रदेश? 5 महाद्वीपों में है। 5 महाद्वीप कौन कौन से हुए? 5 महाद्वीप यहां पर, सॉरी यहां पर 6 महाद्वीप हो जाएंगे, 5 नहीं। एशिया महाद्वीप का तटीय भाग भी आता है, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, 3 महाद्वीप इधर, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका 5, और ऑस्ट्रेलिया हो गया 6। यहां पर मैंने शायद 5 लिखवा दिया था, आगे बताऊंगा 6 महाद्वीपों में। यहां पर अभी वितरण लिखेंगे तब देखिए 6 महाद्वीप है टोटल, यहां पर कंप्लीट देखेगा। एशिया महाद्वीप के तटीय क्षेत्र है, अफ्रीका के, और इधर यूरोप महाद्वीप के तटीय भागों में 3 महाद्वीपों में यहां जलवायु पाई जा रही है भूमध्य सागर के निकट ही। और यहां पर है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 5 महाद्वीप, और छठा कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। केवल अंटार्कटिका महाद्वीप में ऐसे जलवायु प्रदेश का विस्तार नहीं है। तो 6 महाद्वीपों में जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। देखिए नाम दर्शा रहा हूं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। 6 महाद्वीपों में जलवायु प्रदेश पाया जाता है, तो कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। और साथ ही साथ समय भी हो गया है, कल आएंगे इसमें हम लोग नोट कर डालेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जलवायु प्रदेश है। बातें समझ में आई होगी? कुछ कमेंट करके बताएं जरा जल्दी से, ये बातें समझ में आई या नहीं जो मैंने आपको दर्शाई। यहां पर पछुआ पवनों के प्रभाव से पूरे वर्ष भर वर्षा, सर्दियों में वर्षा ज्यादा और गर्मियों में वर्षा कम होती है। पछुआ मतलब वेस्टर्लीज, पछुआ पवनों का प्रभाव है यहां पर, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने चर्चा की। 5 नहीं लिखवाया था, 6 ही है, 6 लिख डालेंगे। 6 महाद्वीपों में जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। तो आज इतना ही, कल आगे देखेंगे। धन्यवाद।